धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही आदर के योग्य वैदिक विद्वानों से सुशोभित हो रहा ये वैदिक मंच आर्य जगत के और अन्य देशों में जाकर के आर्य समाज का प्रचार प्रसार बड़े समर्पित भाव से कर रहे हैं पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज और समस्त सन्यासी वृंद, पूज्य गुरु जी धनीराम बेधड़क जी और बहुत ही विनम्र स्वभाव के धनी सम्माननीय आचार्य जी चंद्रदेव जी और आर्य जगत के प्रसिद्ध उपदेशक हैं और मुर्दे में भी जान फूंक देने वाला जिनका व्याख्यान होता है सम्माननीय गुरु जी नरदेव बेनीवाल जी, मेरे समक्ष विराजमान वंदनीय मातृशक्ति और मेरे पिता तुल्य समस्त आर्यभद्र पुरुषों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे से पूर्व बहुत सुंदर व्याख्यान देकर के गई हमारी प्यारी सी बहन उदिता आर्या जी और राजकुमारी आर्या जी। और मेरा तो सौभाग्य गुरुकुल में पढ़ने का नहीं रहा, लेकिन मैंने जो हवन करना मंत्र पढ़ना जो सीखा है वो गुरुकुल में जाकर के आचार्यों से ही सीखा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं और आज का जो विषय चल रहा है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैंने एक चीज़ और जोड़ी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन गुरुकुल में पढ़ाओ, है ना। गुरुकुल की शिक्षा सबसे उत्तम है। बगैर किसी भूमिका के मैं आप लोगों के मध्य एक छोटा सा गीत लेकर के आ रही हूँ। सुनिए कि गुरुकुल की शिक्षा अगर होगी, आजकल हमारी माताएं क्या कहती हैं, एक गीत चला है कि वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, तो मैंने उसी तर्ज पे एक गीत लिखा है कि एक बहन गुरुकुल की शिक्षा से बड़ी प्रभावित हुई और वो क्या कहती है, गुरुकुल में जाऊंगी सखी गुरुकुल में जाऊंगी, गुरुकुल में जाऊंगी गुरुकुल में जाऊंगी, मैं वैदिक शिक्षा पाऊंगी, मेरे बदलेंगे मेरे बदलेंगे मेरे बदलेंगे संस्कार सखी गुरुकुल में जाऊंगी, मेरे बदलेंगे संस्कार सखी गुरुकुल में जाऊंगी, गुरुकुल में जाऊंगी सखी गुरुकुल में जाऊंगी, गुरुकुल में जाऊंगी, मैं वैदिक शिक्षा पाऊंगी, मेरे बदलेंगे संस्कार सखी गुरुकुल में जाऊंगी, मेरे बदलेंगे संस्कार सखी। क्या कहती है, इस दुनिया के सभी चोचले मैंने देख लिए, इस दुनिया के सभी चोचले मैंने देख लिए, बिगड़ रहे नर नार देश में मैंने देख लिए, बिगड़ रहे नर
नर नार देश में मैंने देख लिए। आज उजड़ रहे, आज उजड़ रहे, आज उजड़ रहे परिवार सखी सबको समझाऊंगी। आज उजड़ रहे परिवार सखी सबको समझाऊंगी। मेरे बदलेंगे संस्कार सखी गुरुकुल में जाऊंगी। गुरुकुल में जाऊंगी मैं वैदिक शिक्षा पाऊंगी। ओ गुरुकुल में जाऊंगी मैं वैदिक शिक्षा पाऊंगी। मेरे बदलेंगे संस्कार सखी गुरुकुल में जाऊंगी। मेरे बदलेंगे संस्कार सखी गुरुकुल में जाऊंगी। यज्ञ हवन और वेद पढ़ाते वैदिक गुरुकुल में। यज्ञ हवन और वेद पढ़ाते वैदिक गुरुकुल में। श्रेष्ठ अरे उच्च श्रेष्ठ आचार बनाते वैदिक गुरुकुल में। उच्च श्रेष्ठ आचार्य बनाते वैदिक गुरुकुल में। मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं व्याकरण शोभ सखी और सबको पढ़ाऊंगी। मैं पढ़ूं व्याकरण शोध सबको पढ़ाऊंगी। गुरुकुल में जाऊंगी सखी गुरुकुल में जाऊंगी। ओ गुरुकुल में जाऊंगी सखी गुरुकुल में जाऊंगी। मेरे बदलेंगे, मेरे बदलेंगे, मेरे बदलेंगे संस्कार सखी गुरुकुल में जाऊंगी। मेरे बदलेंगे संस्कार सखी गुरुकुल में जाऊंगी। और क्या सिखाते हैं? क्या हो राष्ट्र प्रेम और योग सिखाते वैदिक गुरुकुल में। राष्ट्र प्रेम और योग सिखाते वैदिक गुरुकुल में। शूरवीर बलवान बनाते वैदिक गुरुकुल में। शूरवीर बलवान बनाते वैदिक गुरुकुल में। मैं जागूं, मैं जागूं, मैं जागूं और जगाऊं सखी भगवान लहराऊंगी। मैं जागो और जगाऊं सखी भगवान लहराऊंगी। गुरुकुल में जाऊंगी सखी गुरुकुल में जाऊंगी। गुरुकुल में जाऊंगी सखी गुरुकुल में जाऊंगी। मेरे बदलेंगे संस्कार सखी गुरुकुल में जाऊंगी। मेरे बदलेंगे संस्कार सखी गुरुकुल में जाऊंगी। मोती गुरुकुल की शिक्षा ही देश बचाएगी। ओ ज्योति गुरुकुल की शिक्षा ही मेरा देश बचाएगी। भटके हुए नागरिक को ये राह दिखाएगी। भटके हुए नागरिकों को ये राह दिखाएगी। मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं वेद उपवेद सखी पाखंड मिटाऊंगी। मैं पढ़ूं वेद उपवेद सखी
बदलेंगे मेरे बदलेंगे मेरे बदलेंगे ये सब सिखाए सखी गुरुकुल में जाऊंगी मेरे बदलेंगे सब सिखाए सखी गुरुकुल में जाऊंगी मेरे बदलेंगे सब सिखाए सखी गुरुकुल में जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बंधुओं, ज्योति बेटी ने, ज्योति बहन ने बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से गाकर आपके सामने रखा है। हमारी दूसरी विदुषी बहन जो कन्या गुरुकुल शिवगंज की स्नातिका हैं, हमारी आर्य जगत की शास्त्रार्थ महारथी डॉक्टर सूर्या देवी चतुर्वेदा और बहन धारणा याज्ञिकी की शिष्या हैं हमारी बहन राम कुमारी जी। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे इसी गांव के वयोवृद्ध आर्य समाज के बहुत पुराने कर्मठ हमारे बुजुर्ग आदरणीय श्री चरण सिंह जी, श्रद्धा और सम्मान के योग्य सभी मेरे सन्यासी वृंद, उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान भाई और प्यारे बच्चों, मैं दिन भर अपने और दूसरे सामाजिक कार्यों को पूरा करते हुए जब इधर आ रहा था और आचार्य चंद्रदेव जी का टेलीफोन गया तो मन में एक विचार था कि आज किस विषय पर आप लोगों से चर्चा की जाए। किंतु जब मैं मंच पर बैठा तो आदरणीय बेधड़क जी ने इस आज के सत्र का एक विषय भी रखा कि ये आज का सत्र हमारी बेटियों को समर्पित है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा पूरे देश में इस समय चल रहा है, उसी को केंद्रित करके यहाँ चर्चा होनी चाहिए। मैं प्रयास करूँगा कि आयोजकों ने जो विषय चुना है उसके संबंध में कुछ जानकारी आपको मिले और आप इस अभियान का एक मजबूत हिस्सा, एक अंग बन सकें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना अभियान है। और यदि मैं ये कहूँ कि महाभारत के बाद जब एक बेटी का ही चीरहरण हुआ, जिसको लेकर के इस धरती के ऊपर महाभारत हुआ, द्रौपदी का जिस प्रकार से अपमान धृतराष्ट्र के राज्य दरबार में हो रहा था और उसी को आधार बनाकर बाद में इस विशाल भारत का गृह युद्ध छिड़ा और परस्पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा एकत्रित हो गए इस भारत भूमि पर और कुरुक्षेत्र की धरती पर एक बहुत बड़ा युद्ध इस बात को लेकर के हुआ कि धर्म की विजय होनी चाहिए या अधर्म की विजय होनी चाहिए, न्याय की विजय होनी चाहिए या अन्याय की विजय होनी चाहिए, स्त्रियों का अपमान जो हो रहा है वो होता रहे या वो अपमान बंद हो जाए। इस प्रकार से एक बहुत ही साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई दुनिया कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध कर रही है और उसमें अंत में धर्म की विजय होती है। कहते हैं कि प्राय हम लोग सुनते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन। ये एक प्रचलित मुहावरा है, कहावत है। तो जिस समय महाभारत समाप्त हो गया तो भी योगेश्वर कृष्ण ने पांडवों से कहा कि भीष्म पितामह का समय आ गया है। उन्होंने इच्छा मृत्यु की घोषणा की है और जिस समय उत्तरायण होगा तो प्राण छोड़ देंगे। समय बहुत थोड़ा है, आप सबको जाकर उनसे धर्म का उपदेश लेना चाहिए। सभी पांडव तैयार हुए और योगेश्वर कृष्ण उनके साथ चले। उनके साथ साथ द्रौपदी भी चल पड़ी और जब वहां पहुंचे उन्होंने चरण स्पर्श किए तो भीष्म पितामह ने आंखें खोलकर देखा मेरे सामने कौन है। तो उन्होंने देखा योगेश्वर कृष्ण भी खड़े हुए
पांडव भी खड़े हुए और उनके पीछे इस पूरे कुल परिवार की जो वधू है द्रौपदी भी खड़ी। भीष्म पितामह ने सभी पांडवों से पूछा, पुत्रों किस उद्देश्य को लेकर आए? इन्होंने कहा कि हम आपसे धर्म का उपदेश लेने आए हैं, कैसे हम धर्म को अपने जीवन के अंदर उतारें और उस धर्म को हम सुरक्षित रख सकें, उसकी रक्षा कर सकें। उन्होंने संकेत किया कि आपके साथ तो केशव स्वयं हैं, योगेश्वर कृष्ण स्वयं हैं, उनसे ही उपदेश ले लेते। इस पर कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज आपके समक्ष दुनिया के अंदर इस धरती के ऊपर कोई महारथी, कोई महाशक्ति संपन्न व्यक्ति नहीं है, आपसे अधिक कोई शास्त्र जाता नहीं है। इस समय आपका ही उपदेश इनको अपेक्षित है, आप ही उपदेश कीजिए। और भीष्म पितामह ने बड़े ही उदार मन से एक श्लोक बोल करके धर्म का उपदेश, जो पूरी धरती के ऊपर इनका साम्राज्य है, जिनमें से 5 भारत से बाहर बने और 3 या 4 यहाँ पर सबसे पुराना मजहब है जिसको 4000 और एक नकली आदमी को गधे के ऊपर बिठाकर उसकी कमर पर लिख दिया दयानंद सरस्वती, गले में जूतों की माला डाल दी और बाजारों से लेकर के जुलूस निकालते हुए जूते मारते हुए ले जा करके कहने लगे, ये है वो दयानंद जिसने महिलाओं की वकालत की है, जो महिलाओं को पढ़ाने की बात कहता है, जो महिलाओं को बराबर आगे उन्नति करने की बात कहता है, जो महिलाओं को बच्चे के निर्माण करने वाली बताता है। ऐसे दयानंद का अपमान होना चाहिए और उसको हम गधे पर ले जा रहे हैं, देखो ये है वो दयानंद। सारे बाजार में जुलूस निकाल दिया और लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है। कुछ स्वामी जी के भक्त भी गए शिकायत करने के लिए, किंतु एक बहुत बड़ा आदमी जो बाद में इतिहास के पन्नों पर जिसका नाम चला, जिनके लिए कहा जाता है कि उनकी पत्नी भारत की पहली शिक्षिका बनी, सावित्री देवी फूले, और उनके पति का नाम था भक्त फूले। वो फूले भक्त जो थे, जो महिलाओं की पढ़ाई के बहुत समर्थक थे, पाखंड के विरोधी थे, जब उनको मालूम पड़ा कि क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी दयानंद ने जब महिलाओं की वकालत की, पढ़ने की बात की, उनको आगे लाने की बात की, उनको बराबर सम्मान प्रदान करने की बात की, तो लोगों ने उन पे सांप फेंक दिया, लोगों ने उनका जुलूस निकाल दिया, गधे पर बिठा करके उनका अपमान करने की कोशिश की। उस समय भगत फूले उनके पास जाके कहते, महाराज मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को जानकर कि इस पूना का दुर्भाग्य है कि यहाँ के चंद स्वार्थी लोग आपके महिलाओं के सवाल पर दिए गए वक्तव्य और व्याख्यान का विरोध कर रहे हैं। वो एक नकली दयानंद बनाकर उसको गधे पर बिठा करके जुलूस निकाल रहे हैं। मैं उसके बदले पर आपकी इजाजत लेने आया हूं। हम आपका हाथी के ऊपर, सजे हुए हाथी के ऊपर आसन बिछाकर उस पर आपको बिठाकर पूरी पूना के बीच में मैं जुलूस निकालना चाहता हूं, आप मेरे को इसकी इजाजत दीजिए। स्वामी दयानंद जी हंसकर कहने लगे, आप तो बहुत बड़े विचारक हो, आप तो बहुत बड़े चिंतक हो, सन्यासी को ये अच्छा नहीं लगता कि वो इस प्रकार की बातों पर हाथी के ऊपर बैठकर अपना जुलूस निकालें, इसलिए इसको आप रद्द करो इस प्रोग्राम को। और जहां तक बात है किसी व्यक्ति को गधे पर बिठाकर और उसके पीछे दयानंद लिखकर जुलूस निकालने की, तो मैं ये मानता हूं कि यदि कोई नकली दयानंद होगा तो उस नकली दयानंद को गधे पर बिठाकर अगर जुलूस निकाला जाता है तो मैं समझता हूं इससे बढ़िया बात और क्या होगी। नकली दयानंदों का तो यही हाल होना चाहिए, असली दयानंद तो मैं आपके सामने बैठा हूं। मुझे तो किसी ने गधे पर नहीं बिठाया। जिन लोगों ने मूर्खतावश ऐसे करने की कोशिश की है, धृष्टता की है, उनको अपने ही पाप से डूबने दो। आप कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे मेरे ऊपर ये विचार आए कि दयानंद मान अपमान से ऊपर नहीं उठा है, दयानंद की तपस्या में कहीं कमी है। इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं इस बात की, कौन मेरा जुलूस निकालता है गधे के ऊपर, कौन मेरे ऊपर सांप फेंकता है। मुझे तो जो वेद की बात है वो कहनी ही कहनी है। उसके लिए मुझे अगर प्राणांत भी देने करना पड़े, यदि मेरी मौत भी हो जाए तो मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता हूं। मैं वेद की बात जीवन के आखिरी श्वास तक कहता ही रहूंगा। इसलिए आप ऐसा कोई भी प्रयास न करें। किंतु फूले माने नहीं।
उन्होंने एक हाथी को सजाया और पूरे पूना के बाजार में हाथी को खाली रखकर उस पर आदमी कोई नहीं बिठाया, महर्षि दयानंद भी नहीं बिठाए और कोई दूसरा दयानंद बना करके भी नहीं बिठाया। वो खाली हाथी चला और नारे लगाते, हजारों लोग चल करके नारे लगाते रहे, दयानंद की जय हो, क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी दयानंद की जय हो। इस प्रकार से स्वामी दयानंद ने स्त्रियों के सम्मान। नरदेव जी और नरदेव जी ने बहुत ही शानदार तरीके से वो चर्चा शुरू की थी कि वेद कहीं किसी को ये नहीं कहता कि तुम्हें